चलिए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपके एक्सरसाइजेस की क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज रीड करेंगे क्वेश्चन इसको। क्वेश्चन नंबर 2, ABC Limited UK has exported goods with worth Canadian dollar 5 lakh. Canadian dollar 5 lakh. Receivable in 6 months. The exporter want to hedge the receipts in the forward market. The following information is available. Export rate is this, interest rate of UK this, interest rate of Canada this. The forward rates truly reflect the interest rate parity theorem. Find out the UK effects if exports. Canadian dollar export rate declined by 2%, gained by 4%, remain the unchanged over the 6 months. क्वेश्चंस क्या है प्लीज समझिए। एक यूके की कंपनी है, एक कनाडा की कंपनी है, कनाडा की कंपनी है। इन्होंने यहां पे एक्सपोर्ट किया। आज एक्सपोर्ट के बिहेव से इनको पेमेंट करनी है कैनेडियन डॉलर 5 लाख। ये कितने दिनों बाद? 6 मंथ के बाद, आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ पॉइंट बाद। अब यूके की कंपनी ने आईआरपीटी पे इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम के बेसिस पे फॉरवर्ड रेट निकाला और उसके बेस पे हेज किया और उस रेट पे, उस फॉरवर्ड रेट पे इन्होंने यूके के टर्म में करेंसी को निकाला, कैनेडियन डॉलर 5 लाख का इक्विवेलेंट। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर कैनेडियन डॉलर इफ कैनेडियन डॉलर एक्सपोर्ट रेट डिक्लाइन बाय 2%, अगर कैनेडियन डॉलर का एक्सपोर्ट रेट डिक्लाइन बाय 2% हो जाए तो, गेन बाय 4%, रिमेन स्टेबल रहे तो आपका फाइंड द क्या लॉस और गेन होगा यूके कंपनी को बताने, यूके एक्सपोर्टर को क्या गेन और लॉस होगा। फाइंड आउट द गेन और लॉस टू यूके एक्सपोर्टर इफ कैनेडियन डॉलर एक्सपोर्ट रेट डिक्लाइन बाय 2%, गेन बाय दिस। तो सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम यूज करके फॉरवर्ड रेट निकालोगे। उस फॉरवर्ड रेट के इक्विवेलेंट यूके पाउंड निकालोगे 5 लाख कैनेडियन डॉलर के बराबर। फिर केस इसका डिस्कस करोगे, केस इसका डिस्कस करोगे, केस इसका डिस्कस करोगे। ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ 6 मंथ फॉरवर्ड रेट यूजिंग परचे इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम। यहां पे क्या होता है, फॉरवर्ड रेट, एक्सपोर्ट रेट, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। जब हम यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट वाली एफ आर अपन एस आर यूज करते थे, नंबर ऑफ यूनिट वाली करेंसी यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे कैनेडियन डॉलर, यहाँ पे पाउंड यूज करेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट रेट हमारे पास क्या दिया हुआ है, पाउंड 1 इक्वल टू कैनेडियन डॉलर आपका कितना दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है, 2.5। तो जब भी एफ आर अपन एस आर यूज करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट वाले करेंसी का इंटरेस्ट रेट रखेंगे। ठीक है। फॉरवर्ड रेट हमें निकालनी है, एक्सपोर्ट रेट 2.5 दिया हुआ है, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कैनेडियन डॉलर कितना दिया हुआ है, कनाडा का 15%, 12%, तो 0.15 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, 0.12 divided by 12 into 6, that equal to 1.075, 1.06 ये हो जाएगा। तो 6 मंथ फॉरवर्ड रेट आपका क्या हो जाएगा, पाउंड 1 इक्वल टू कैनेडियन डॉलर 1.075 डिवाइडेड बाई 1.06 इंटू 2.5, पाउंड 1 इक्वल टू कैनेडियन डॉलर, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 2.5 इंटू 1.075 डिवाइडेड बाई 1.06, ये हो जाएगा 2.535,
535। अब सेकेंड स्टेप में निकालेंगे हम कि अगर इस रेट से एक्सचेंज कराता है तो 5 लाख कनेडियन डॉलर के इक्विवेलेंट पाउंड कितना होगा। अब आपका स्टेप 2 आ जाता है, यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 2, इक्विवेलेंट पाउंड फॉर कनेडियन डॉलर 5 लाख at 6 month forward rate, pound 1 equal to Canadian dollar 5.33 2.535 और Canadian dollar 5 लाख इक्वल टू पाउंड 5 लाख divided by 2.535, that is equivalent to pound 1,97,239, 1,97,239। अब केस फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट का कि अगर कैनेडियन डॉलर डिक्लाइन होता है 2% से तो क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टेप 3 केस फर्स्ट को हम डिस्कस करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेट व्हेन कैनेडियन डॉलर डिक्लाइन बाय 2%। तो इस केस में मैंने आपको कहा था कि एक्सचेंज रेट को इक्वल में लिखते हैं। तो पाउंड 1 इक्वल टू हमारे पास जो रेट था वो क्या था, कैनेडियन डॉलर 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, पाउंड कैनेडियन डॉलर, यहाँ पे 2। अब सुनिए, कैनेडियन डॉलर डिक्लाइन किया 2% से, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कैनेडियन डॉलर 2% से डेप्रिसिएट किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाउंड कैनेडियन डॉलर डेप्रिसिएटेड बाय 2%। इसका मतलब पाउंड 2% कम देगा, तो 1 माइनस 0.02 पाउंड कम देगा, पाउंड पर कैनेडियन डॉलर, ये हो जाएगा 2। पाउंड 1 इक्वल टू कैनेडियन डॉलर 2 डिवाइडेड बाय 0.98, दैट इक्वल टू कैनेडियन डॉलर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 डिवाइड 0.98, तो 2.0408। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्सचेंज रेट 2.5 है, कैनेडियन डॉलर 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे रेट कितना हो जाएगा 2.5 है, ये 2.5 है, 2.5 है या 2.5 है, 2.5 है। इसके पहले मैंने कितना यूज किया था, 2.5 यूज किया था, ठीक है। 2.5, तो 2.5 डिवाइड 0.98, 2.5510, ये रेट हो जाएगा 2.55। अब आपका कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट पाउंड फॉर कैनेडियन डॉलर 5 लाख at the rate of Canadian dollar 2.55 equal to pound 1, Canadian dollar 5 lakh equal to pound 1 divided by 2.55, 5 lakh, this 5 lakh, 1,96,078,
एज पर फॉरवर्ड रेट यूके कंपनी रिसीव एज पर फॉरवर्ड रेट पाउंड 197 239 जब 2% कैनेडियन डॉलर डिप्रेशिएट हो जाएगा तो इतना रिसीव करेगा, इतना रिसीव होगा। तो गेन ऑफ एज पर फॉरवर्ड रेट कितना हो जाएगा? गेन ड्यू टू फॉरवर्ड कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट के कारण गेन कितना हो जाएगा? पाउंड 197,239 माइनस पाउंड 196,078, तो यह पाउंड हो जाएगा पाउंड 1161 का गेन हो जाएगा। ठीक है ना। अब के सेकंड क्या है आपके पास? गेन 4%, कैनेडियन डॉलर गेन हो गया 4%। केस सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेट when Canadian dollar gained by 4%, gained by 4%, कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेट व्हेन कैनेडियन डॉलर गेन बाय 4%। तो इस पे हमारे पास पाउंड 1 इक्वल टू कैनेडियन डॉलर 2.5 है, तो पाउंड पर कैनेडियन डॉलर 2.5, कैनेडियन गेन बाय 4%, तो पाउंड हमें ज्यादा देना पड़ेगा, तो 1 + 4% दैट इक्वल टू पाउंड 1 इक्वल टू कैनेडियन डॉलर 2.5 1.04, पाउंड 1 इक्वल टू कैनेडियन डॉलर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2.5 डिवाइड 1.04, 2.4 कैनेडियन डॉलर 2.40। अब निकालेंगे इक्विवेलेंट पाउंड फॉर कैनेडियन डॉलर 5 लाख at the rate of Canadian dollar 2.4 equal to pound 1, a Canadian dollar 5 lakh equal to pound 1 divided by 2.4, ये दिस इज द 5 लाख। अब कितना हो जाएगा ये? 2,08,000, 2,08,333। UK company receives as per forward rate in pound 197,239। अब ये फॉरवर्ड रेट पे रिसीव किया, ये आपका ऐसा होता है स्पॉट रेट पे रिसीव, तो लॉस ड्यू टू फॉरवर्ड रेट कितना हो जाएगा? लॉस ड्यू टू फॉरवर्ड कंट्रैक्ट पाउंड 208 दिस माइनस पाउंड 197,239 दैट इक्वल टू पाउंड कितना हो जाएगा? 11094 हो जाएगा, 11094। अब एक और केस को हम डिस्कस करेंगे, वो वाला केस क्या होगा? रिमेन्स स्टेबल। अब निकालेंगे तीसरे केस में, रिमेन्स स्टेबल।
रिमेन्स स्टेबल। इस केस में क्या होगा, रिमेन्स स्टेबल, इस केस में क्या होगा, रिमेन्स स्टेबल। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट पाउंड फॉर Canadian dollar 5 lakh at the rate of Canadian dollar 2 lakh 2.5 इक्वल टू पाउंड 1 रिमेन स्टेबल। तो यही स्पॉट रेट वाला इक्वल होगा। तो कैनेडियन डॉलर 5 लाख इक्विवेलेंट कितना होगा बताइए आप, पाउंड 1 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 5 लाख कितना हो जाएगा बताइए आप, ये 2 लाख हो जाएगा। लॉस ऑफ यूके ड्यू टू फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड कंट्रैक्ट। अब देखिए फॉरवर्ड कंट्रैक्ट के कारण कितने की लॉस होगी, ये वाला समझने की बात है। तो बिना फॉरवर्ड का तो इतना रिसीव करता और फॉरवर्ड पे 197,239 रिसीव किया तो कितना लॉस होता, 2761, इतनी आपकी लॉस होती, 2761 की लॉस होती। ठीक है बेटा, तो ये वाला क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो गया। ओके ओके, थैंक यू क्लास।